अगर आपके हस्बैंड थेरेपी लेने से या काउंसलिंग लेने से इनकार कर रहे हों, तो अपने रिलेशनशिप को बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी तकलीफ और स्ट्रेस के कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या आपका दिल कभी ये महसूस करता है कि आपका शौहर आपकी बात सुनता ही नहीं? क्या आपके बीच के रास्ते इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि बात करते वक्त हर बात ऐसी लगती है जैसे दर्द का एक नया सबब बन गया हो? मैं समझती हूँ, ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक मुश्किल चीज़ के बारे में, जो वो है देखिए देखिए अपने आप को समझना और फिर अपने रिलेशनशिप को बदलना। जब शौहर काउंसलिंग या थेरेपी के लिए रेडी नहीं होता, हल्का सा शेर आपके लिए। अगर शिकायतें हैं तो खामोशी में वो दफन नहीं। जितना ज्यादा चुप रहेंगी, उतना ज्यादा हम अपनी मिसाल को खो देंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक वक्त की बात है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम को समझा कैसे जाता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त थी जिसका शौहर बिल्कुल भी थेरेपी को नहीं मानता था। वो हर दफा कहता था, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब उसकी शादी में फर्क आया ना, और वो अपने आप को इमोशनल और मेंटली थका हुआ महसूस करने लगा, तो उसने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, इसको हम कैसे समझें, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो पता है क्या, ऐसे में पहला स्टेप जो आपको लेना होता है वो ये है कि अपने शौहर को अच्छी तरह समझाएं कि काउंसलिंग सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि आप दोनों की रिलेशनशिप की जरूरत है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें दोनों अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ उ- दरियाफ्त कर लेते हैं। ये काउंसलिंग ऐसी चीज होती है। बट एनीवे, मैं आपको आगे भी हल्का हल्का समझाती हूँ। अल्लाह ताला ने कहा है, और तुम में से जो भी अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, उनके लिए हम अच्छे अजर रखते हैं। सूरह अल अहज़ाब में 33.21 में ये बात आपको मिलेगी अगर आप इसकी तहकीक करना चाहें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिश और जिंदगी को बेहतर समझना, यानी कि दोनों की अल्लाह की तरफ से भी बरकत सबका सबब बन सकता है। यानी अगर आप देखें, अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने भी बोला बोला है कि अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अगर अगर बेहतर बनाने के लिए करना है, तो इसमें कोई कोई कबाहत नहीं है यार। तो अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत प्लीज समझा लिया करो। ये जो मेरी दोस्त थी, इसने बाद में अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया था, और इन्होंने काउंसलिंग के थ्रू हार्डली इन्होंने 6 काउंसलिंग सेशन लिए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको ना एक टिप देती हूँ। जब आपके शौहर काउंसलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं ना, तो आप खुद अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ कोशिश कर सकती हैं। अपने गुस्से, अपने इमोशन और अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर एक पार्टनर नहीं मान रहा ना, तो दूसरे पार्टनर को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जब हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम हो, तो हम कहना चाहते हैं, अगर ये बंदा मुझसे बात करेगा तो थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, मगर जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को भी अच्छा बना लेते हैं। जैसे एक बार मेरी फ्रेंड ने अपने शौहर का कहा, अगर आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके साथ और टाइम गुजारने को तैयार हूँ। मजाक में बोला था, बट सच बोला था उसने। यानी कि अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिए प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, बढ़ेंगी ना, लेकिन अगर एक दूसरे को समझेंगे तो प्रॉब्लम्स कम जरूर हो जाएंगी। लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर अपने रवैये ठीक कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने टिक नहीं सकती। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ। मजाक भी बहुत हो गया, कुरान पाक रेफरेंस भी दे चुकी हो, बट अब जो सीरियस पार्ट है इस व्लॉग का, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान क्या है। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी।
अगर आपका शौहर थेरेपी के लिए नहीं जाना चाहता, तो पहले उसे इस बात को समझाने की कोशिश करें कि थेरेपी सिर्फ शादी की हालत को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, कम्युनिकेट कामली। सॉफ्ट बात करें, अपने शौहर से अच्छे तरीके से बात करें और अपनी फीलिंग शेयर करें, बिना किसी इल्ज़ाम लगाए। सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ना समझाएं उसको, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसमें सॉल्व होती हैं, वो भी बताया करें। लाइक आप एक बात याद रखिए कि मर्द से गुस्से में बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूँ, और उस पे कचहरियों से स्टैम्प लगवा लें कि मर्द से गुस्से में बात करोगे तो कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी बात मानी नहीं जाएगी, आपकी लाइक आपके खिलाफ चीजें चली जाएंगी। नंबर 3, पेशेंस एंड एम्पैथी। अगर वो रेडी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा वक्त देना होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें ना पेशेंस और समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। कोई चीज़ भी आप बार बार बोल के ना नहीं करवा सकती। आपको जब कोई चीज़ नहीं हो रही ना, थोड़ा स्टेप बैक कर ले, थोड़ा उसको पॉज पे रख ले, थोड़ा कुछ अरसे उसको ठंडा होने दे और फिर उसके बाद आप इस चीज़ पे बात करें। क्योंकि अगर कोई नहीं कर रहा तो आपके बार बार कहने से वो चीज़ टूट के ख़त्म हो जाएगी। याद रखें। खुद को समझना और अपनी जिंदगी का रास्ता तय करना, शादी और रिलेशनशिप को बेहतर बनाना आपकी और उनकी दोनों की जिम्मेदारी है। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने राइट्स को समझकर स्टेप उठाते हैं, तो हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है, अगला बंदा आपका साथ देने लगता है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और अगर आपको लगता है कि ये टिप्स आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकती हैं, तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आखिर में जाने से पहले, अगर किसी को 1-to-1 सेशन बुक करना है, तो ये मेरे स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी है, एट सईदा टीचर ऑफ लाइफ। पेड सेशन लेती हूँ, सोल्यूशन देना मेरा काम है और उस पर अमल करना, एक्शन में डालना आपका काम है। आखिर में खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए दुआ करना मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत भरी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी के साथ आज़ादी दे और अल्लाह ताला उनको दोबारा हुक्मरानी में लेके आए, क्योंकि मुसलमान उम्मत को उनकी ज़रूरत है। मुसलमान ममालिक में अल्लाह ताला खैर कायम करे, अल्लाह ताला काफिर से हमें निजात दिलाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।